भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो गया है। ऐसे में अपनी छवि को कितना बदल पाए हैं राहुल गांधी, आज इसी पर बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने यात्रा का 1 महीना पूरा होने पर कर्नाटक के थिरुवेकेर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुछ बातें कहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे गलत और असत्य तरीके से दिखाने के प्रयास में मीडिया में हजारों करोड़ रुपए और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की गई। ये मशीन अपना काम करती रहेगी। ये एक बहुत व्यवस्थित और वित्तीय रूप से मजबूत मशीन है, लेकिन मेरा सच अलग है। ये सच हमेशा से अलग ही था और जो लोग ध्यान से देखने की फिक्र करते हैं वो समझ पाएंगे कि मेरा सत्य क्या है और मैं किन मूल्यों के लिए खड़ा हूँ। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और 3750 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो 150 दिन बाद कश्मीर पहुंचेंगे। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा का घोषित मकसद भारत में बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को चुनौती देना है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इससे राहुल गांधी के जमीन से जुड़े नेता की छवि गढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा को 1 महीना हो चुका है और अब वो केरल से होते हुए कर्नाटक में 10 दिन बिता चुके हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, आम लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, बीच बीच में लोगों के घर भी जा रहे हैं और रह रह कर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई भावुक तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिनमें वो बारिश के बीच भाषण देते हुए, मां सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते हुए और हिजाब पहने बच्ची को गले लगाते दिखते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, पिछले 1 महीने से भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और पूरे देश में इस यात्रा ने एक अलग तरह का राजनीतिक और सामाजिक माहौल बनाया हुआ है। प्रतापगढ़ी कहते हैं, इस यात्रा की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इससे ऐसी तस्वीरें निकल रही हैं जिन्होंने मौजूदा समय में दक्षिण भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया है और इनका संदेश उत्तर भारत और देश के अलग अलग हिस्सों तक जा रहा है। इस यात्रा ने वो मिथक तोड़े हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बनाए गए थे। राहुल गांधी ने 2019 चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेताओं के बार बार आग्रह पर भी वो अध्यक्ष पद को नकारते रहे। जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता के रूप में पेश किया जाता रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपनी इस छवि को तोड़कर एक नई छवि गढ़ पा रहे हैं। विश्लेषक बताते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत हद तक अपने आप को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल गांधी को एक कमजोर और मजाकिया नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा से इस छवि को भी तोड़ दिया है। कांग्रेस अभी अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में है, वहीं उसकी विपक्षी दल बीजेपी अपने सबसे मजबूत दौर से गुजर रही है। बीजेपी ने बीते 2 लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से बीजेपी को चुनावी चुनौती दे पाएंगे। विश्लेषक मानते हैं कि अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विजय त्रिवेदी कहते हैं, राहुल गांधी की यह यात्रा बीजेपी को चुनौती देने के बजाय कांग्रेस को एक्टिव करने के लिए अधिक है। बीते कुछ सालों में कांग्रेस निष्क्रिय सी थी, ये यात्रा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। हालांकि त्रिवेदी ये जरूर मानते हैं कि राहुल की इस यात्रा ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। प्रकाश पिश के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।